WN टीवी यूके के लिए मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट आबू हुसैन सियालवी। और इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस में। यहाँ पर सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक सेमिनार किरात और ना सोसाइटी PUGC ने मुनक्किद किया, जहाँ पर आलम इस्लाम की एक बहुत मोतबर शख्सियत जनाब साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब ने सीरतुन्नबी के हवाले से एक लेक्चर दिया और जिसको हमने आपके लिए कवर किया है। तो यहाँ पर उस सेमिनार के हवाले से लोगों के क्या तासुरात हैं, आइए वो हम आपसे शेयर करते हैं। आज के सेमिनार के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? मैं आज के सेमिनार के हवाले से यही कहना चाहूँगी कि ऐसे हमारे इंस्टीट्यूट में होने चाहिए, ताकि हमें दुनिया तो हम अपनी ठीक कर ही रहे हैं, हम अपनी आखिरत भी ठीक करें और दुनिया को भी हम अपने जो है आपसे सल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक जो गुजार सकें। अच्छा, साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब का जो एक अंदाज़े ख़ताबत है वो बड़ा एक धीमे लहजे में और बड़ी टू द पॉइंट बात करते हैं और फिक्स टाइम में वो ख़त्म करते हैं। इस चीज़ को आप किस नज़र से देखती हैं? टू दी पॉइंट बात जब की जाए ना, एक तो वो अट्रैक्ट करती है, दूसरा मतलब जैसे वो धीमा लहजा है लेकिन वो उनका अट्रैक्टिव है कि मतलब उनकी बात समझ आती है और वो मतलब सुनने का भी दिल करता है। अच्छा, आप इवेंट मैनेजमेंट सोसाइटी की जो है ना वो मेंबर भी हैं, तो इस हवाले से आपने क्या कुछ काम किया और कब से आप इस सेमिनार की तैयारी कर रहे थे? तकरीबन एक वीक में हो गया है, इसका हम लोग कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं, हमने काफ़ी सारे अरेंजमेंट किए हैं। जैसे इनके लिए हम गए थे, दावत देने के लिए गए थे, बकाया अरेंजमेंट देखे हैं, हमारे गेस्ट वगैरह उनका खाना, ये हम लोग तकरीबन हमने किया है। 1 वीक तकरीबन हो गया हमें ये काम करते हुए। बहुत शुक्रिया। जी बेटा, आप कौन सी क्लास से हैं? जी, मैं बीकॉम ऑनर 7 सेमेस्टर से हूँ। नाम मेरा मोहम्मद तलहा है। अच्छा तलहा, ये बताइए बेटा कि जो अमूमन यूनिवर्सिटीज़ में जो है ना वो आपके जो इवेंट्स वगैरह होते हैं उनकी टोन कुछ ज़रा डिफरेंट होती है, तो ये एक जो है ना वो ऐसा सेमिनार एक जो है ना उस कादर को बुलाकर आपसे उनकी इंटरेक्शन कराई गई, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? जी, मैं इस नज़र से देखता हूँ कि अगर मुआशरे की सूरत हाल देखी जाए तो काफ़ी जो है वो बेहयाई, फहाशी वगैरह है। तो ये एक बड़ा जो है ना अच्छा स्टेप है इस्लाम की तरफ। हम जो है अपने फ्यूचर में जो स्टूडेंट्स हैं हम उनको जो है ना वो कन्वर्ट कर सकते हैं कि देखें, आप इस्लाम का पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं, उनको क्लियर कर सकते हैं, ताकि मुआशरे से बेहयाई और ये फहाशी वगैरह जो है, शैतानियत वगैरह ख़त्म हो। अच्छा, ये बताइए कि एक कोई ख़ास एक बात जो आपने साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब के जो है ना वो लेक्चर से ली हो, कोई एक ख़ास बात जो आप आज एक मैसेज लेकर जा रहे हो? मैसेज मैं ये लेके जा रहा हूँ कि अगर हम इस्लाम के बताए हुए रस्तों को फॉलो करेंगे तो ही हम दीन दुनिया में और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। और साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब की जो मुझे उनका बोलने का अंदाज़ है वो काफ़ी, अब कह सकते हैं कि सोल सूदिंग है। इंसान जो है वो उसको गौर से सुनता है और ठीक है, दुनियादारी भूल के सिर्फ उनकी बातों के अंदर ही ना वो मदहोश हो जाता है। मैं जो है वो ये पॉइंट ही लेके जा रहा हूँ यहाँ से। बहुत बेटा, आपका नाम और आप कौन सी क्लास से हैं? मेरा नाम अब्दुल्ला अमान है और मैं BBF 5th सेमेस्टर से हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी। अच्छा बेटा, ये फरमाइए कि आज की तकरीब जो है इसको आप किस नज़र में देखते हैं और आपका क्या इसके बारे में कमेंट्स हैं? आज की तकरीर को मैं इस नज़र से देखता हूँ कि हम वैसे भी दीनी तौर से बहुत पीछे हैं, दुनियावी तौर से तो हम हमेशा आगे रहे हैं। हमें चाहिए कि हमें ना दीन की फ़िक्र भी करें, दीन, और ताकि हमें अल्लाह पाक दीन और दुनिया दोनों में कामयाबी अता फरमाए। अच्छा, ये बताइए कि जो सीरत के हवाले से आप जो है ना वो साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई ने जो फरमाया है कि सीरत जो है वो इंसान का असल होता है, तो और उसके बाद आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 6 सिफ़ात जब वो बताई हैं, तो उन सिफ़ात को सुनते हुए आप फिर किस तरह से इसको अब लाइफ में लेकर चलेंगे? मैं उनको इस तरह लाइफ में लेके चलूँगा कि देखें जी, उन्होंने सबसे पहली बात बताई कि मोमिन जो है कभी झूठ नहीं बोल सकता। तो मैं ये कहूँगा कि कभी झूठ ना बोले, ईमान के रास्ते पे चलें। सबसे जो वाहिद और नेकी का जो रास्ता है वो ईमान का है। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सबसे जो बताने वाला जो तौर तरीके है, जिस तरह उनका इस्लाफ़ ज़िंदगी है, जिस तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजार के चल के उन्होंने सिखाया हमें किस तरह ज़िंदगी गुजारना है, तो हमें इस तरह चलना चाहिए। और नमाज में का हमेशा कामयाबी है और नमाज को पढ़ना चाहिए और दीन में ही आगे रहना चाहिए। अच्छा बेटा, आज जो है ना वो साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब ने एक बहुत ही पुरमग़ज़ और दिलों को छूने वाला ख़िताब किया है, तो आप क्या समझते हैं कि आपने यहाँ से आज क्या हासिल किया है? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उनका जो तर्ज़ बयां है, जब वो हम सुन रहे होते हैं तो सामने बैठे हमारे हकीकत में रोंगटे खड़े हो रहे होते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए वो मुख्तसर सा बयान देते हैं और उसका ज़िंदगी में असर रहता है कुछ देर के लिए। और आज के लेक्चर में मैंने जो चीज़ सीखी है
वो बार बार जिस चीज़ पे फोकस कर रहे थे वो ये थी कि वो लोग माशरे में जो अपना बोझ नहीं उठा सकते, ज़रूरियात नहीं पूरी कर सकते, उन लोगों की मदद करना, उन तक पहुंचना, उन्हें ढूंढना और उनकी खिदमत करना। अच्छा, ये फरमाइए कि एक जो इस महफ़िल का एक रूहानी पहलू था। अमूमन जो यूनिवर्सिटी के इवेंट्स होते हैं वो उनकी टोन कुछ और होती है, लेकिन हाफ़िज़ इमरान साहब और जो क़िराअत व नात सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं वो इस तरह के जो फंक्शन करवाते हैं, तो जब ये डिफरेंट टोन में जाते हैं तो फिर कैसा लगता है? सर मैं चूँकि इस यूनिवर्सिटी का ओल्ड स्टूडेंट रहा हूँ, हम भी पढ़ते थे तब भी ऐसा होता था कि इवेंट्स होते थे जिनमें किरातोनात कंपटीशन वगैरह हो जाता था। पर मैंने आज ये नोट किया और जब मुझे पता चला कि पंजाब यूनिवर्सिटी में इस तरह की शख्सियत आ रहे हैं तो मैंने खुद चाहा कि मैं जाऊँ। तो आप सोच लें, अगर मैं ओल्ड स्टूडेंट हूँ, मेरी ये विश थी कि मैं जाऊँ और सुनूँ, तो जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये कितना फ्रूटफुल साबित हुआ है। और मेरा ख्याल है कि इस तरह के जो लेक्चर्स वगैरह हैं वो रखे जाने चाहिए, जिनका चाहे एक दिन 2 दिन कुछ देर के लिए असर रहे, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता फिर बच्चे जो हैं वो रूटीन इस पे आ जाएं कि वो अपनी दुनिया के साथ साथ दीन जो है उसकी भी इल्म हासिल करें। अच्छा बेटा, पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरात कैंपस में आज सीरत नबी कॉन्फ्रेंस सेमिनार हुआ है, तो आपके जो डीजी हैं प्रोफेसर डॉक्टर नवीद इकबाल चौधरी साहब, उन्होंने एक तो मस्जिद का जो संग बुनियाद रखा है और आज एक दीनी हवाले से एक तकरीब मुनक़िद की है, तो क्या कहना चाहेंगी? बड़ा अच्छा इकदाम है। हमारे डीजी साहब पहले भी इस तरह की काफ़ी एक्टिविटीज़ के अंदर हमारे बच्चों को काफ़ी रखते हैं सामने। अभी हमारी क्लासेस में भी आके हमारे से पूछते हैं कि किस ख़तीब को वो ज़्यादा अच्छा सुनना चाहते हैं या जो बच्चों के इंटरेस्ट होते हैं उस हवाले से। और मस्जिद के हवाले से भी हमारे डीजी साहब की बहुत बड़ी काविश है और ये वो उसके लिए काफ़ी देर से मेहनत करने के लिए लगे हुए थे। तो हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट लॉ डिपार्टमेंट की बच्चा है जिसने स्पॉन्सर किया था, तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए का उन्होंने बजट दिया, जिस वजह से अब हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ही यहाँ पे मस्जिद बनेगी जो पहले के हमारे ऊपर थी। अब बच्चे वहाँ पे जाकर नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे और हमारे डीजी साहब ने ये भी कहा है कि हम इंशाल्लाह आइंदा अब ये जैसे मौलाना तारक जमील साहब हैं या बड़े बड़े जितने ख़तीब हैं उनको भी हम इंशाल्लाह यहाँ पे बुलाएंगे ताकि बच्चों की अवेयरनेस हो। अच्छा, आज की तकरीब के हवाले से आपने एक ख़ास मैसेज जो लिया हो? यही है कि मुस्तफ़ा साहब ने ये बताया कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ जो है कि वो एक माशरे को ख़राब करता है। तो मेन यही पैगाम है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो कि माशरे के अंदर सच्चाई होगी तभी हम तरक्की कर सकेंगे। वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम मेरा नाम दुर्रा है। और आपका डिपार्ट और सेमेस्टर? मैं बीकॉम कॉमर्स कर रही हूँ, 6 सेमेस्टर से हूँ। अच्छा बेटा, ये बताइए कि आज एक बहुत ही मोतबर नाम इल्मी और अदबी और मजहबी हवाले से उनका आपने जो सेमिनार में उनका ख़िताब सुना है, तो क्या कंसीव किया आपने इस जनरल सेमिनार से? बहुत कुछ, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई हैं, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है और बहुत अच्छी तकरीब थी। अच्छा जनाब, वाइब्स रूहानी हवाले से आई हैं, अमली हवाले से आई हैं, वाइब्स तो हर एक को भी ही आई हैं, तो आप क्या समझते हैं, कुछ अमल का ज़्यादा मैसेज मिला है या नमाज रोज़े का ज़्यादा? अमल का जो है ज़्यादा मैसेज मिला कि उन्होंने बताया है जो भी अमल करना चाहिए और रूहानी मैसेज भी है, ये दोनों तरफा मैसेज है और इससे बहुत हदायत का रास्ता जो है मिलता है। उनके मैसेज से बहुत कुछ जो है सीखने के लिए मिला है। अच्छा जनो, आपके डीजी जो हैं प्रोफेसर डॉक्टर नवीद इकबाल चौधरी साहब और हाफिज़ इमरान साहब और मुसर्रत साहब, उनकी जो इस तरह की तकारीब मुनक्कद करने में बड़ी दिलचस्पी होती है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर मुसर्रत और सर नवीद के बहुत अच्छी बात है। स्टूडेंट्स को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम इस अदारे में पढ़ते हैं और इतना कुछ हमें सीखने के लिए मिल रहा है। अच्छा, और ये आपकी जो क़िराअत और नात सोसाइटी, मुस्लिम सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, इस सोसाइटी को आप कैसे देखते हैं? इस सोसाइटी से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। हमारे टीचर्स बहुत हेल्प करते हैं हमें, इन सब चीज़ों के लिए हमें तैयार करते हैं जो है फर्दर इस मॉडर्न वर्ल्ड के लिए। तो ये जो है हमारे लिए एक सबक है और हम जो है बहुत मतलब कि इससे सेटिस्फाइड हैं। बेटा, आपका नाम? अरीबा आरिफ। आप कौन से डिपार्ट से और कौन सा सेमेस्टर आपका? मैं बीबी ऑनर्स से हूँ और 7th सेमेस्टर है मेरा। अच्छा बेटा, ये बताइए कि आज की तकरीब के हवाले से नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के 6 नुमायाँ पहलू जो है ना वो उन्होंने बताए साकिब रज़ा मुस्तफ़ा साहब ने। आपने जो है ना वो स्पेशली क्या मैसेज लिया इससे? मैसेज यही है कि मुसलमान होने का सही मतलब क्या है। जो 6 पहलू उन्होंने बताए हैं, आज के ज़माने में ये पहलू ढूंढना और इन चीज़ों पे मतलब चलना, मतलब जो मगरिबी हमारा कल्चर है वो
बिल्कुल छूटता जा रहा है। उन्होंने जो पहलू बताए हैं वो बिल्कुल वो कोर पॉइंट्स हैं जिनको हमें वाकई एज अ स्टूडेंट भी अगर अभी अप्लाई करेंगे तो ही उसको आगे लेके जा सकेंगे। तो जो एक पहलू ये था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि सिले रहमी की जाए, दैट वाज द बेस्ट थिंग जो आज के टाइम में कम होती हुई नज़र आ रही और है। ख़ास तौर पर औरतें जो हैं वो सास बहू और ये और शरीका वगैरह, बहुत अच्छी बात की आपने। आप बेटा ये एक बात बताइए कि ये आपने आज माहौल देखा तकरीब का कि पिन ड्रॉप साइलेंस ही, इसको आप किस नज़र से देखती हैं? मैंने बहुत से सेमिनार्स अटेंड किए हैं, लेकिन माशाल्लाह आज का जो क्राउड था उससे पता लग रहा था कि मुसलमान के अंदर अभी भी वो चिंगारी बाकी है और बस उसको जो है ना हवा देने की देर है कि इंशाल्लाह इस्लाम फैलेगा और मुसलमानियत जो है वो आगे जाएगी। वक्त मेरे साथ एक बहुत ही प्यारा स्टूडेंट है जो हर तकरीब में बड़ी जो है ना वो एक्साइटमेंट के साथ और बड़ा जो है ना वो जज्बे के साथ शिरकत करता है। बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब बिलाल साहब आप EMS सोसाइटी के मेंबर हैं, इवेंट मैनेजमेंट जो सोसाइटी है PUGC की, तो इस हवाले से आपकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं? हमारी ज़िम्मेदारियां प्रोग्राम को मैनेज करना होता है, प्रोग्राम से पहले आना होता है और प्रोग्राम को अच्छी तरह मैनेज करना है। प्रोग्राम के दरमियान कोई भी किसी भी किस्म की मिस्टेक ना हो, इसको मद्देनज़र रखना होता है। इसके अलावा हमने प्रोग्राम को अच्छे तरीके से मैनेज करने की कोशिश करनी होती है। अच्छा बेटा ये फरमाइए कि आज की तकरीब जो है एक बड़ी यूनिक और जो है ना वो डिफरेंट किस्म की तकरीब थी। सेमिनार में एक आलम इस्लाम के एक बहुत बड़े जो है ना आलम और मुबल्लग आलम बा अमल जो है उन्होंने जो है ना वो अपना लेक्चर दिया है। तो आपने क्या आज हासिल किया इस लेक्चर से? इस लेक्चर से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर काम में झूठ बोलते हैं। तो आज के लेक्चर में सबसे बेसिक जो मुझे पॉइंट मिला है वो यही है कि हमें चाहे नुकसान उठाना पड़े, हमने झूठ नहीं बोलना। अपनी ज़िंदगियों में इस तरह से इस्तेवार करना है कि झूठ से काम ना लेना पड़े। जो भी हो हम सच के साथ चलेंगे। बहुत शुक्रिया। इस तरह के जो सेमिनार हैं उनको आप किस नज़र से देखती हैं? बहुत अच्छी बात है, ऐसी यूनिवर्सिटी में प्रमोशन मिलनी चाहिए। जैसे हमारा को एजुकेशन सिस्टम है, तो इसलिए बहुत से मतलब अगर हम होली प्रॉफिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हदीस के ज़रिए से देखें, तो ये अच्छा पर्सपेक्टिव है स्टूडेंट्स के लिए, उनके माइंड के लिए। तो ऐसे होने चाहिए बहुत सारे। अच्छा ये फरमाइए कि आपके जो DG साहब हैं वो बड़ा ख्याल रख रहे हैं आपकी जो मजहबी जो तरबियत है। मस्जिद भी यहाँ पर करोड़ों रुपया लगाकर बनाई जा रही है और उसके अलावा जो करात और ना सोसाइटी भी ख़ास तौर पर इस मकसद के लिए बनाई गई है कि मजहबी तकारीब भी हों। तो इस चीज़ को आप किस नुक्ता नज़र से देखती हैं? एक बहुत पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है, बहुत पॉजिटिव उन्होंने कदम उठाया है यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि सिर्फ हमने यहाँ से अपने लिए डिग्री नहीं लेके जानी, एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट भी मिल रहा है कि हम अपनी स्पिरिचुअलिज़म को हम ग्रो करें। उसके लिए DG साहब ने मतलब बहुत सी चीज़ें ग्रो कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, बहुत प्रोटेक्शन मिल रही है इस तरह यूनिवर्सिटी के गर्ल्स को भी, बॉयज़ को भी, स्टूडेंट्स को, उनको प्रॉपर अपनी राइट्स का पता चल रहा है कि हमने कैसे आगे इन्फ्लुएंस करना है इन चीज़ों को। अच्छा बेटा, मजहबी जो एक नुक्ता नज़र और स्पिरिचुअलिटी की आपने बात की है, मज़हब में आप अमल और इबादत को क्या वेटेज देती हैं? पोर्शनाइज अगर आपको कहा जाए करें तो अमल और इबादत इसको किस तरह से पोर्शनाइज करेंगी? अगर मैं कहूँ को अगर हम सिर्फ इबादत कर लें और अमल ना करें तो ये एक बहुत सी कहते हैं ना कि मतलब इबादत अमल के बगैर नहीं है। जब तक हम उस चीज़ पे अमल नहीं करेंगे, उसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं लेके आएंगे, उसे मतलब पॉजिटिविटी में नहीं लेके आएंगे, दूसरों को उसके पास स्प्रेड नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि उसका इतना फ़ायदा होगा। बिल्कुल फ़ायदा होगा। एक आप अल्लाह ताला से रिलेशन के लिए आपको उसको प्रैक्टिकल ज़िंदगी में लाना बहुत ज़रूरी है। बेटा आप कौन से डिपार्ट से हैं और कौन सा सेमेस्टर है आपका? मेरा सर 8th सेमेस्टर है और मैं जो है BSIT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा बेटा ये फरमाइए कि आज जो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो सेमिनार रखा गया है, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सेमिनार जो है वो बहुत अच्छा था। लोगों को उन्होंने दुनियावी तलीम की तरफ भी राग़ब किया है। तो ज़ाहिर है कि असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है, उसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। और जैसा कि आपने बयान सुना है तो बेहतरीन चीज़ थी उसमें हुस्न अखलाक था। तो सबसे अच्छी चीज़ यही है कि हम जो है ना अपने हुस्न अखलाक को लोगों के साथ अपना अच्छा बर्ताव करें। आजकल के लोगों में बर्दाश्त बहुत कम है, उसके हवाले से हम जो है ना अच्छे तरीके से पेश आएँ और बड़ों को इज़्ज़त करें। तो मेन चीज़ भी यही थी। और ये है कि ये जो दुनियावी तलीम है इसने तो यहाँ पे रह जाना है। और दुनियावी तलीम का मतलब भी ये है कि एक अच्छा इंसान हो, और जो दीनी तलीम है उसमें भी यही है कि इंसान जो है ना वो दूसरों के साथ अच्छा हो, और जो है हकूकुल्लाह है और हकूकुल इबाद है, तो लिहाजा दोनों को लेकर चलना चाहिए। बहुत शुक्रिया बेटा। आपका नाम?
मोहम्मद काशिम मुस्तफ़ाई BBA 7th सेमेस्टर से। अच्छा बेटा, ये फरमाइए कि अमूमन जो है ना एक जनरल परसेप्शन ये होता है कि जो दुनियावी लोग हैं वो सिर्फ दुनियादारी हैं और जो मजहबी लोग हैं वो सिर्फ मज़हब से ही उनका ताल्लुक़ है। हालांकि हमारा मज़हब जो है ये कभी भी दीन और दुनिया इसको जुदा नहीं करता। तो आपका इस हवाले से क्या परसेप्शन है और आप किस तरह से इसको एलेबोरेट करेंगे? देखें, अभी आपने जो बात की है कि जो दुनियादार है वो दुनिया में बहुत ज़्यादा चला जाता है और जो दीनदार है वो दीन में शिद्दत इख्तियार कर जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सट्रीमिज़म। एक्सट्रीमिज़म दीन में भी है, दुनिया में भी है। तो एक्सट्रीमिज़म अच्छी चीज़ नहीं है, हमें बैलेंस एक क्रिएट करना पड़ता है। बल्कि आका करीम के हदीस मुबारक भी है, खैरुल उमूर यौसतुहा, कि बेहतरीन काम वही है जो म्याना रवि हो ना जिसके अंदर। तो म्याना रवि जो है एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर अच्छाई भी है और ये एक ऐसी चीज़ है अगर हम इसे अपनाते हैं तो ये बहुत आगे लेके चलती है। अगर आप किसी काम में बहुत ज़्यादा लीनियट हो जाते हैं और चीज़ों को छोड़ना शुरू कर देते हैं, आप हुदूद को छोड़ना शुरू कर देते हैं, तो ये भी आपके लिए नुकसानदेह है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं तो ये भी आपको नुकसान देता है, ना सिर्फ दीन में बल्कि दुनिया में भी। आप देखें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट थी, तो इतनी एक्सट्रीमिस्ट थी उसका भी नुकसान। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम को देख लें, बहुत ज़्यादा लीनट थी। बहुत सारे मामलात ऐसे थे, बहुत सारे मसाइल ऐसे थे कि जिनमें उन्हें बहुत ज़्यादा नरमी दी गई थी। लेकिन अगर हम दीन मोहम्मदी को देखें, इसकी सबसे जो यूनिकनेस है, इसकी सबसे यूनिक चीज़ ये है कि ये बैलेंस दीन है। एक जो दीन इब्राहिमी कहा जाता है ना, जो सारे दीनों का मंबा है, जिसने पूरी दुनिया पे राज करना है, पूरी दुनिया पे गलबा अपना लेके आना है, तो ये गलबा ऐसे नहीं आता। गलबा ऐसे ही आता है कि आप बैलेंस क्रिएट करें दीन के अंदर और दुनिया के अंदर। आप देखिए हमारा इस दुनिया में आने का मकसद ही क्या है? अल्लाह हमें जन्नत दी गई तो अल्लाह सीधा सीधा हमें पैदा करके जन्नत में भेज देता। हमें दुनिया में भेजा गया है तो इसका मतलब हमें दुनिया के साथ भी रहना है, लेकिन दुनिया की कश्ती में सवार होना है, दुनिया की कश्ती में डूब नहीं जाना हमने। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, हमारे जो दीन इस्लाम है इसके लुग़वी मैंने भी दरमियाना रास्ता है। अच्छा, मैं आप यहाँ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके ज़ाहिर है निस्बत है जनाब पीरज़ादा साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब के साथ। तो आप अक्सर जना मैंने भी लाहौर में पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी में, तो मैंने UMT में भी इनका, तो क्या करिश्मा है कि जना वो यूथ जो कि जिनको चुप कराना ही बड़ा बड़ा मसला होता है, तो पिन ड्रॉप साइलेंट, तो ये क्या चीज़ है? क्या उनमें अल्लाह ने ऐसी चीज़ रखी है? देखें जी, ये बड़ा आपने अहम सवाल किया और आप ट्रिगर कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि उलमा बहुत सारे हैं माशाल्लाह, बड़े बड़े अच्छे हैं, बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ी अहम चीज़ होती है कि आप जब बयान करें तो एक पिन ड्रॉप साइलेंट और सबका कंसंट्रेशन आपके ऊपर हो। तो ये मैं समझता हूँ ये बंदे का अपना कमाल नहीं होता, ये खुदाई देन है, ये अल्लाह पाक का फ़ज़ल है। वतुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह जिसे चाहता है इज़्ज़तों से नवाज देता है और जिसे चाहता है ज़लील कर देता है। अच्छा, ये हमारा एक वैसे ये तो बात आपने की है बड़ी, एक इसका ये पहलू ये है। दूसरा पहलू इसका ये भी है कि मैंने जो ना वो अपनी 50-55 साल ज़िंदगी में ये देखा है कि जो उलमा जो हैं, जो फ़रोई मसाइल से हटकर जिन्होंने बात की है, तो वो बात वो जो कहते हैं पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है, वो ऐसा है। तो ये एक वन ऑफ द स्पेशलिटी ये भी है उनकी कि वो फ़रोई मसाइल में नहीं पढ़ते, वो अमली बात करते हैं और इससे फ़िरका वारियत से हटकर बात करते हैं। डेफिनेटली देखें जी, अगर आप एक फ़िरके पे बात करेंगे ना तो आप लिमिटेड हो जाएंगे, आप नैरो हो जाएंगे। लेकिन जब आप एक फ़िरके से हट करके बाइसनेस को छोड़ करके बात करेंगे ना तो आप बड़े ब्रॉडर हो जाते हैं और फिर हर सेक्ट आपको सुनता है, हर तबका आपको सुनता है, तो यूँ आप ब्रॉडर लेवल पे दीन की खिदमत कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी अहम बात जो मैं ज़रूर यहाँ पे मेंशन करूँगा वो है इखलाक। जिसका इखलाक है ना उसे लोग सुनते हैं और जिसका इखलाक नहीं है लोग उसे सुनना भी गवारा नहीं करते। बिल्कुल। अच्छा, ये आपके जो डॉक्टर नवीद साहब हैं डायरेक्टर जनरल, और आपकी नात राज सोसाइटी है, इवेंट मैनेजमेंट सोसाइटी है, ये माशाल्लाह से बड़ा अच्छा काम दीन के हवाले से कर रहे हैं। दूसरी सोसाइटीज़ भी हैं वो भी अपना काम कर रही हैं, तो ये इनको आप किस नज़र से देखते हैं? नहीं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। दीगर सोसाइटीज़ भी हैं वो भी अपना अपना काम कर रहे हैं, हर एक अपनी अपनी लाइन के अंदर काम कर रहा है। तो नात की रात सोसाइटी ये भी अच्छा काम कर रही है। डिबेटिंग सोसाइटी, रिसेंटली ऑल पाकिस्तान हमारा कंपटीशन हुआ, एक बड़ा अच्छा मैसेज गया ऑल पाकिस्तान लेवल पे, तो ये एक बड़ा अच्छा काम है, बड़ी बड़ी खुशाइन बात है। और इंशाल्लाह ये मैसेज है हमारे लिए कि अब वो दिन दूर नहीं है कि ये PUGC जो है ये इंशाल्लाह उड़ान भर रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ये तरक्कियों की तरफ गामजन होगी। अच्छा, मैंने एक गल दसो, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं तो ਜਿਹੜਾ ਦਾੜੀ रख लेंदा है तो उन्होंने ना बस यही समझते हैं कि ये मौलवी शौलवी हुई है। तो आप इनको टफ टाइम देते हैं या कि बस ये आप पर जो ना वो ये जो मुंडे शुंडे ये चौधरी साहब खड़ोते हैं तो ये वो ये फिर आपको इनके साथ चलता है कंपटीशन और आप
होते हैं फ्रंट लाइन पर, या आप इनका ये मौलवी है ये टैग लगाकर तो फिर आप ज़रा पीछे पीछे ही रहते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, माशाल्लाह हम बहुत आपस में फ्रैंक भी हैं, सारी चीज़ें हैं। देखिए दीन हमें क्या कहता है, मैंने पहले जो बात की थी ना, बैलेंस रहना, हमने ना बहुत ज़्यादा आप शिद्दत की तरफ जाएं, ना ही बहुत ज़्यादा नरमी की तरह कि आप बाकी चीज़ों को भूल ही जाएं। तो आपने बैलेंस में रहना है और आप हर किसी के साथ बात करें, इंजॉय करें, दैट्स योर लाइफ। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। इस वक्त एक ऐसी प्रेस्टीज शख्सियत के साथ खड़ा हूँ जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस में किरात और नात के हवाले से जो खिदमात सर अंजाम दी हैं वो दैट्स कॉल्ड माइंड। और उसके साथ साथ फैकल्टी मेंबर जो हैं वो पूरा साल इंतज़ार करते रहते हैं कि कब किरात और नात की महफिल सजेगी। और यहाँ पर हाफिज़ साहब ने हमें सरवर नक्शबंदी साहब का कलाम सुनवाया, इसरार चिश्ती साहब का कलाम सुनवाया, फैज़ रसूल फैज़ान साहब का कलाम सुनाया, और बहुत बड़े बड़े नाम जो है वो हमें जो है ना हम उनको सुन नहीं सकते थे लाइव, लेकिन हाफिज़ साहब ने सुनाया। तो आज भी हाफिज़ साहब ने जो है ना एक ऐसा फंक्शन जो है वो अरेंज किया जिसकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड थी। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक सेमिनार जो है वो करवाया गया, और यहाँ पर पीरज़ादा साकब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब जो हैं उन्होंने अपना लेक्चर दिया। तो इस तकरीब के हवाले से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आप साहब। अच्छा आप साहब, सबसे पहले तो ये है कि मैं एज अ मीडिया पर्सन मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि पिन ड्रॉप साइलेंस ही, और बच्चों ने, मैंने जितने बच्चों से जो है ना वो उनसे बात किया, मेरी इंटरेक्शन हुई है, तो वो बड़े मुतासर और बड़े उन्होंने इस पर बड़े अच्छे जो कमेंट्स दिए हैं। तो मेरी तरफ से सबसे पहले तो मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। बहुत के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है और गुजरांवाला में बड़े ही इफ़ेक्टिव तरीके से और तालीमी इदारों में ख़ास तौर पे और सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको अपनी मैसेज को पहुंचाया। तो हमने अपने बच्चों को मौका दिया वो यहाँ लाइव बैठ के उनको सुने, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही इफ़ेक्टिव था और बच्चों का भी रिस्पांस बहुत अच्छा था, आपने भी देखा। तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी ये कोशिश करते रहेंगे कि ऐसे लोग बच्चों के लिए मुहैया करते रहें। अच्छा सर, जैसा कि वो एक शेर है कि बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है, तो उसका जैसे इसम बा मुसम्मा कहते हैं, तो जब साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब जो हैं उनका धीमा लहजा और फ़रोई कोई बात नहीं करनी, तो ये इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये आजकल यानी जो बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस बात को महसूस किया कि हम उम्मत को जोड़ रहे बजाय तोड़ने के। तो रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई साहब उन हस्तियों में से हैं जिन्होंने इस पर अमल दरामद भी किया, और हम बात भी करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती वो हस्ती है जिस पर सारी उम्मत को जोड़ा जा सकता है। तो उसी हवाले से सेमिनार भी था और रज़ा साहब ही वो इफ़ेक्टिव पर्सन हमें नज़र आए कि जो स्टूडेंट्स की डिमांड को भी पूरा करते हैं, सुनना भी चाहते हैं और बड़े इफ़ेक्टिव भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश हमें लगता है कि अल्लाह के यहाँ कबूल हुई और बड़ी मुनासिब रही। अच्छा सर, जो ना वो किरात और नात सोसाइटी के प्रेसिडेंट की हैसियत से आप और एक टीचर की हैसियत से, अपने ज़ौक़ और की हैसियत से हमारा बड़ा लंबा साथ है, तो आप लफ्ज़ की हुर्मत, लफ्ज़ के बरमहल होने को बड़ा समझते हैं, तो बड़ी यूनिकनेस नहीं है कि इनकी लफाजी और तलफ़्फ़ुज़ और दैट्स माइंड ब्लोइंग। बिल्कुल ऐसा ही है कि अल्लाह ताला ने हज़रत को एक ऐसा मलका अता फरमाया है कि अल्फाज का चुनाव भी बहुत ही बेहतरीन है और अदायगी भी, और फिर एक जो सहर तारी करना है ना मजमे पे, वो हज़रत का मलका है। और आज भी आपने देखा कि हालांकि नौजवान हैं तो इनको चुप करके बिठाना लंबे टाइम के लिए मुश्किल होता है, लेकिन हज़रत का तरीका है और हज़रत का जो बयान है वो इतना इफ़ेक्टिव है कि आपने देखा कि बच्चे और सुनना चाह रहे थे। तो हज़रत ने, उनकी बड़ी नवाजिश है कि उन्होंने टाइम दिया और उनके अल्फाज का चुनाव और वो बहुत ही बेहतरीन था। अच्छा सर, मैंने बच्चों से इंटरेक्शन किया तो बच्चे जो है ना, जैसे उन्होंने फरमाया कि जो किसी को असल तरीके से जानना, उसका असल जो है वो उसकी सीरत कहलाती है, तो 6 पॉइंट्स उन्होंने बताए। माशाल्लाह से हमारे भी इल्म में इजाफा हुआ, तो हर बच्चा जो है ना वो एक एक पॉइंट को लेकर कह रहा था कि मैं इस पर फोकस करूँगा। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जब हम हज़रत के पास तशरीफ़ भी लेके गए तो हमारे डायरेक्टर साहब भी और हम भी, तो हमने हज़रत से बात की कि किस मौजू पे बात करेंगे। उस वक़्त भी ये बात हुई कि इस वक्त उम्मत में जो सबसे बड़ा फुकदान है वो ये है कि जो लोग इबादत के हवाले से तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हैं, लेकिन मामलात जो है ना उसमें एक बहुत ख़राबी है, जिसकी वजह से माशरे में बिगाड़ पैदा हुआ है और माशरा जो है ना वो तरक्की भी नहीं कर रहा। तो हज़रत ने भी कहा कि मैं इंशाअल्लाह हुज़ूर की सीरत का वो पहलू बच्चों के सामने रखूं जो हमारे माशरे की अशद ज़रूरत है। जिस तरह से
सिला रहमी है, सच बोलना है, कमज़ोर की मदद करना है, कम बोझ उठाना है गरीब का। तो उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से स्टूडेंट्स को ये मैसेज दिया कि आज हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर हम ये चीज़ें इन पर इम्प्लीमेंटेशन करें, अमल दरामद करें और तो यकीन करें कि हमारा माशरा भी वो माशरा बन सकता है जिनकी हम मिसालें देते हैं। तो हमें तो अपने घर से हमारे दीन ने पहले दिन से ही तालीम दी है, जबकि लोग हमारे नबी से तालीम लेकर तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं और हम उससे महरूम हैं। तो हज़रत ने कहा कि मैं बच्चों को कोशिश करूँगा कि इस पे ले आएँ, कहीं से तो शुरू करें कि हमारा माशरा भी जो है ना वो इन रवायात को अपनाए। अच्छा सर, आपकी जो सोसाइटी है माशाल्लाह से एवरीबॉडी वाज वर्किंग विद एक्साइटमेंट और डिवोशन, तो अपनी सोसाइटी के मेंबरान के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हमारे जो ये मेंबरान हैं ये दो तरीके से इसमें मोटिवेटेड होते हैं। एक तो वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, हम उन्हें मोटिवेट करते हैं काम करें। दूसरा वो ये समझते हैं कि सोसाइटी में काम करना उनकी आखिरत की भी जो है निजात का बाइस बनेगा। तो इसलिए हमारी सोसाइटी के मेंबरान इसलिए भी ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं कि वो दो तरीके से समझते हैं इसमें कामयाबी है। दुनियावी भी कामयाबी है कि अच्छा फंक्शन हो जाए और उखरवी भी कामयाबी है कि हमारी वजह से किसी तक अच्छा मैसेज पहुँच जाए। तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ हर मेंबर को, हर वर्कर को कि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको किया और मैं अपने डायरेक्टर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया और हमें मौका दिया कि हम अपने बच्चों को एक अच्छा मुकर्रर को सुनवा सकें, ताकि आइंदा आने वाली ज़िंदगी में इस पर अमल पैरा होकर अपनी ज़िंदगी को भी और माशरे को भी बेहतर बना सकें। अच्छा सर, वुड यू लाइक टू शेयर योर नेक्स्ट प्लान? इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि हम थोड़ा वक्तन फ़वक्तन जो पाकिस्तान के रिनोन स्कॉलर्स हैं उनको बुलाएं और बच्चों को दीन के हवाले से मुख्तलिफ पैगाम जो है ना वो टाइम टू टाइम देते रहें, ताकि दुनिया के साथ साथ उनको दीन के बारे में भी इल्म हो और अमल का कोई थोड़ा सिलसिला भी शुरू हो और माशरा बढ़ना शुरू हो। डॉक्टर साहब बहुत पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस में डायरेक्टर जनरल पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस जनाब प्रोफेसर डॉक्टर नवीद इकबाल चौधरी साहब के पास बैठे हैं और आज जो एक बड़ी डिस्टिंग्विश तकरीब हुई है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सेमिनार था, उसके हवाले से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सियालवी साहब। अच्छा सर, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि अमल जो है उनको यहाँ पर बुलाया और बच्चों ने जो है बच्चों की बड़ी डिमांड भी थी और इवन यह कि आपके अलुमिना भी बड़ा आना चाह रहे थे सुनने के लिए, लेकिन कैपेसिटी उतनी नहीं थी। तो साकब रज़ा मुस्तफ़ा साहब ने जब आज जो ख़िताब किया है सेमिनार में तो बड़े लोग जो उससे मुतासर हुए हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आज हमने माशाल्लाह जो हमारे शहर के नहीं बल्कि इस मुल्क के जो एक बड़े बाअमल और बाकरदार आलम दीन हैं उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है हमें थोड़ा सा वक्त दें और हमारे बच्चों से सीरतुल नबी के ऊपर बात करें। और जो आपका फ़ोकस है आपके दर्स का वो ये होना चाहिए कि जो खिदमत इंसानी है सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में उसके ऊपर आप बात करें हमारे बच्चों से। तो ये एक सिलसिला हमने अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया है। हमारी कोशिश ये है कि पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस में हम बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ जो दीन की बातें हैं, दीन का जो इल्म है उससे भी रोशनास करवाया जाए। उस सिलसिला में मेरा डिसीजन ये था कि हम इंशाल्लाह अपना पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस का ये जो प्लेटफॉर्म है, जितने भी अच्छे आलम दीन हैं जो लोगों को जोड़ने वाले हैं, उम्मत को जोड़ने वाले हैं, उनको हम इनवाइट करेंगे जो आके पॉजिटिविटी की बात करें, जो सीरतुल नबी के बारे में बच्चों से बात करें और उन्हें बताएं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो क्या थी, किस तरह से वो ज़िंदगी जो है उनकी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनकी ज़िंदगी जो है हमारे लिए तमाम मुसलमानों के लिए जो है वो एक सुन्नत का दर्जा भी रखती है और इसके अलावा हमारी कामयाबी की हमारे लिए मशले राह भी साबित होगी और हमारी कामयाबी की आखिरत में भी हमारी कामयाबी की वजह बनेगी। तो इसलिए हमने ये एक सिलसिला कार शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह उस सिलसिला के तवसत से आज ये पहला प्रोग्राम था जो हमने अरेंज किया है। अच्छा सर, ये फरमाइए कि आम तौर पर उलमा जो है वो फ़रोई मसाइल पर बात करते हैं, लेकिन साकब रज़ा मुस्तफ़ा साहब जो है जैसे कि आपने कहा कि उम्मत को जोड़ने वाली बात करते हैं, तो इसी वजह से जो है ना आज मैंने आपके स्टूडेंट से बात किया, मेरी इंटरेक्शन हुई है, तो एवरीबॉडी वाज मोटिवेटेड और एवरीबॉडी वाज सेइंग दैट के जो उनका था खिताब वो माइंड ब्लोइंग था और दिलों में उतरने वाला था। तो आज जो उन्होंने 6 नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के जो मेन पहलू हैं जो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला ने बयान किए, तो उनमें से हर बच्चे ने कहा कि ये मुझे बड़ा हार्ट टचिंग लगा, मैं इस पर ज़्यादा फोकस करूँगा। तो आप इन जो 6 निकात इनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे?
देखें जो माशाल्लाह साकिब रज़ा मुस्तफ़ा साहब ने जो आज बातें की हैं, उन बातों में जो उन्होंने स्टार्ट किया था, जो पहली बात उन्होंने की वो सिला रहमी के बारे में बात कर रहे थे। और मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम जो हमारा मेन प्रॉब्लम है यूथ का, वो टॉलरेंस का है, पेशेंस का है, वो बर्दाश्त नहीं है उनके अंदर चीज़ों को, जो है वैल्यूज़ का वो ख्याल नहीं करते हैं। बड़ों के साथ जिस तरह से उनका एक होना चाहिए अदब का रिश्ता, या जिस तरह से उस्ताद का एक मुकाम है, तो वो इन चीज़ों को सम टाइम इग्नोर करते हैं या इन वैल्यूज़ का ख्याल नहीं रखते हैं। तो उस लिहाज से ये जो आज का सेशन था, जो आज का सेमिनार था, मैं ये समझता हूँ कि हमारे बच्चों के लिए गनीमत था कि उन्हें पता चला है कि आप वसल्लम का तरीक़ाकार क्या था। जैसे उन्होंने सिला रहमी की बात की, उस बंदे से जो है उसके साथ भी सिला रहमी करने की बात वो कर रहे थे कि जिसको आप पसंद नहीं करते हैं या जो आपका मुखालिफ है, उसके लिए जैसे उन्होंने कहा कि सबसे बेहतर सदका जो है उस इंसान को जो है कुछ देना या उसके लिए कुछ करना है जिसको आप पसंद नहीं करते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये वो चीज़ें हैं जिसका हमारे बच्चों को पता होना चाहिए, जिसकी तालीम हमें इन बच्चों को बार बार ये चीज़ें याद करवाते रहना चाहिए। ये नहीं है कि हमारी ये जो जनरेशन है वो काबिल नहीं है, माशाल्लाह ये बहुत लाइक हैं, बड़े इन्फॉर्मेशन ओरिएंटेड हैं। तो कहीं ना कहीं जो वैल्यूज़ की कमी है, जैसे मुस्तफ़ा साहब भी कह रहे थे कि हमें तो हमारा फ़र्ज़ बनता है बड़े होने के नाते हम कहते रहें। जब हम ये कहना शुरू कर देंगे कि हमें बॉदर नहीं करना चाहिए, हमें इनकी परवाह नहीं करनी चाहिए, जो होता है वो होने दें, अगर हम इस तरह से बड़े सोच डेवलप कर लेंगे तो फिर वाकई ही उम्मत का नुकसान होगा। तो हम बड़ों की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इस तरह से इन बच्चों को उस तरह की महफ़िल में लेके जाएं, इनको मौका प्रोवाइड करें जहाँ पे साकिब रज़ा मुस्तफ़ा साहब जैसे लोग आके इनसे दीन की बात करें, दुनिया की बात करें और इन्हें दुनियादारी समझाएं सीरतुल नबी की रोशनी में। अच्छा सर, ये फरमाइए कि आप जो है ना वो मेरा ख्याल है कि फ़र्स्ट टाइम ही मेरी भी आपसे बड़ी डे वन से जब PUGC बना इंटरेक्शन है कि मेरा ख्याल है कि पहली दफ़ा मैंने देखा कि आप किसी को चल कर जो है ना वो किसी मेहमान को दावतनामा देने गए हैं, और EMS के प्रेसिडेंट और किरतनाथ सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी आपके हमरा थे। तो आपने आज भी इंटरेक्शन रही काफ़ी उनके साथ, तो आपने उनको एज अ पर्सन साकिब रज़ा मुस्तफ़ा साहब को कैसा पाया? देखिए सियालवी साहब, मैं ये समझता हूँ कि मैं बड़ा खुश नसीब इंसान हूँ। मेरा जो बचपन है वो मौलाना तारक जमील जैसे आलम जो हैं उनके डेरे पे गुज़रा, उनके भतीजे, उनके जो रिश्तेदार हैं वो मेरे दोस्त हैं बचपन के। तो ये मेरे लिए बड़ी ऑनर है। और दूसरी सबसे बड़ी ऑनर ये है कि मैं साकिब रज़ा मुस्तफ़ा साहब का बेटा हमसे पढ़ रहा है इस कैंपस में, इस वजह से भी मेरा उनके साथ इंटरेक्शन हुआ। दूसरा, आपने जो बात की, वाकई मैं ज़िंदगी में पहली बार किसी के पास चल के गया हूँ और उसको मैंने खुद जाके इनवाइट किया है। मैं ये समझता था कि मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये हमारे बच्चे हैं, हमारा फ्यूचर है, तो जो इनके लिए फ़ायदामंद होगा, जो इनके लिए मुफीद होगा, उसके पास अगर मुझे चल के जाके उसको इनवाइट करना पड़े, उसको इस कैंपस में लेके आना पड़े, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैं हर तरह से हर वो काम करने की कोशिश करूँगा जिससे हमारे बच्चों का फ़ायदा हो, हमारे इस अदारे का नेक नामी बने, हमारे बच्चे ज़िंदगी में कुछ कर सकें, कुछ अच्छे इंसान बन सकें यहाँ से निकलने के बाद। अच्छा, आपने बताया कि जना अपनी तकरीर के दौरान वैसे तो उनका स्केड्यूल जो है वो बड़ा टाइट होता है, तो आप जब गए तो उन्होंने आपको अदारा भी विज़िट करवाया और आपसे जना वो ज़ाहिर है वो ऑफ द रिकॉर्ड भी कोई बातें हुई होंगी, तो कैसा लगा? मैंने बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन रहता है, जैसे कि आपको पता है कि मैं ख़ुद भी एक टीचर हूँ, पिछले 16, 17, 18 साल से इस फील्ड के अंदर हूँ। बहुत कम लोगों से मैं इम्प्रेस होता हूँ, बहुत कम लोगों से मैं मुतासर होता हूँ, लेकिन साकिब रज़ा मुस्तफ़ा साहब, इसमें कोई शक नहीं है, वो एक बाकरदार बाअमल आलम दीन है और हमारे मुल्क को, हमारी उम्मत को इस तरह के उलमा की ज़रूरत है। मैंने उनके साथ हमारी बड़ी अच्छी एक गपशप हुई है, उसमें भी दीन का ज़िक्र होता रहा, हम अपनी कोशिशों के बारे में उन्हें बात करते रहे और वो हमें अप्रिशिएट करते रहे। और मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम आलिम दीन देखे हैं जो इतना पॉजिटिव और पॉजिटिविटी की बात करें। तो अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, वो जिस मिशन को लेके चले हुए हैं वो अपना मिशन कामयाब कर सकें। उनका अदारा हमने देखा है, हम समझते थे तलीमी अदारों में मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन होती है, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन उनके अदारे में भी जाके आपको एहसास होता है कि अगर आपकी नीयत अच्छी हो और आप करना चाहें तो आप उनका जो मदरसा का सिस्टम है, उनका जो निज़ाम है ट्रस्ट वाला सारा, तो वो बहुत वेल मैनेज्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड है, देखने के काबिल है। अच्छा सर, ये फरमाइए कि वो कहते हैं ना कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, तो आपकी एक जो ना वो जब आप DG नहीं बने तो उस वक्त भी बात होती थी, तो आप मस्जिद के बारे में यू आर सो क्रेज़ी कि यार ये होना चाहिए। तो अब अल्लाह के फजल करम से मस्जिद भी बन गई है और फिर इस तरह के जो सिलसिले हैं जो बड़ी देर से नहीं हो पा रहे थे तो वो शुरू हो गए हैं।
तो एक तो हमारी तरफ से मुबारकबाद भी, और आपकी क्या फीलिंग्स हैं कि ये मस्जिद माशाल्लाह अल्लाह ताला ने गैब से ही मदद की है, ठीक है ना। इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे पास तो यूनिवर्सिटी के पास इतने वसाइल नहीं थे, और अब साकब रज़ा साहिब, मुस्तफ़ा साहब और उस तरह के लोगों का भी आना जाना शुरू हो गया और बरकत पड़ेगी, क्या कहेंगे? सयालवी साहब, मेरा ख्याल ये है कि एक मुसलमान होने के नाते जो मैं यहाँ पे एक चीज़ फ़ील करता था, मैं ख़ुद को बहुत अच्छा मुसलमान तो नहीं समझता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी हकूक़ुल्लाह के साथ साथ हकूक़ुल इबाद को तो मेरी हमेशा प्रेफरेंस रहे हैं। आप भी जानते हैं बड़ी अच्छी तरह, बच्चों को लेके, स्टूडेंट्स को लेके, टीचर्स को लेके मैं कोशिश करता हूँ कि हकूक़ुल इबाद में हमसे कोई कमी ना हो। जो भी आप सल्लम की सुन्नत है, जो भी पॉजिटिव तरीक़ाकार है, उसके साथ चीज़ों को लेके चलें। लेकिन मुसलमान होने के नाते जो मैंने 18-19 साल में यहाँ जो कमी एक फ़ील की थी वो ये थी कि यार इस कैंपस के अंदर एक मस्जिद होनी चाहिए, क्योंकि अब 4-5 हज़ार बच्चा आता है और जब अल्लाह का नाम यहाँ पे पुकारा जाएगा तो ज़ाहिर बात है, अज़ान एक ऐसी आवाज़ है जो इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो जब ये आवाज़ करीब से इनके दिलों के को टकराएगी तो मेरा ख्याल ये है कि इनके कदम खुद ब खुद जो है मस्जिद की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। तो ये मेरी सोच थी जब मैंने आके इनिशिएटिव लिया। तो नो डाउट जैसे आप बात कर रहे थे, मसाइल थे हमारे पास, जो अपने फ़ंड थे वो 20 लाख के करीब हैं, जिससे रेनोवेशन तो हो सकती है लेकिन एक नई मस्जिद बनाना का इम्पॉसिबल था। तो बहरहाल मेरी नीयत थी, मैंने काम शुरू किया तो अल्लाह ने उसके लिए हमारे लिए राहें भी आसान कर दी। और ये अल्लाह का घर है, अल्लाह ही इसको बना रहा है, हमने सिर्फ कोशिश की है। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने जैसे कि आजकल कंस्ट्रक्शन कास्ट चल रही है, तो मैंने पहले भी जिक्र करता रहता हूँ अक्सर दोस्तों के साथ भी, कि अब की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के लिहाज से ये 3 करोड़ 3.5 करोड़ पे प्रोजेक्ट जाएगा। तो जो इसका डोनर है वो अल्लाह ताला उसके इस अमल को, इस कावश को कबूल करें, उसको और उसकी फ़ैमिली के लिए अल्लाह ताला इस दुनिया में और अगली दुनिया में भी आसानी पैदा करें। और हमारे समेत जितने भी लोगों ने इसमें जो भी हिस्सा डाला, जो भी कोशिश की, अल्लाह ताला उन तमाम की कोशिशों को कबूल करे। और मैं ये समझता हूँ कि इस मस्जिद की जिस दिन से हमने बुनियाद रखी है, उसके बाद खुद ब खुद इस कैंपस के अंदर जो है पॉजिटिविटी भी आना शुरू हो गई है। तो जैसे साकब रज़ा मुस्तफ़ा साहब का आना भी एक इसी अमल की कड़ी है और इंशाल्लाह ये चीज़ें जारी रहेंगी। अब मैं इसका इजहार, मैंने बच्चों से जब इंटरेक्शन मेरी, उन्होंने कहा कि आज ऐसे लग रहा है जैसे पॉजिटिव वाइब्स है हमारे कैंपस में। अच्छा सर, एक जो है ना वो बात, डे 1 से आप भी यहाँ काम कर रहे हैं, मैं भी करता रहा हूँ, तो जो हमारी क़राअत और नात सोसाइटी है वो, उनका कंट्रीब्यूशन हमेशा से जो है ना वो बड़ा, और मैं अभी हाफ़िज़ इमरान साहब से मेरी बात हो रही थी तो बड़े बड़े नात खां, बड़े बड़े जो है ना वो कारी हज़रात से हम महजूज़ हुए उनके कलाम से। तो आपकी जो क़राअत और नात सोसाइटी है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस कैंपस में मैंने आने के बाद 13 या 14 सोसाइटीज़ बनाई हैं जिनका मकसद बच्चों को डेवलप करना है। तो दुनियावी तौर पे बहुत सारी सोसाइटीज़ डेवलप कर रही हैं, जैसे स्पोर्ट्स सोसाइटी है, स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एंटरप्रेन्योरशिप एंड क्रिएटिविटी की सोसाइटी है, बच्चों में बिज़नेस अवेयरनेस, बिज़नेस आइडियाज़ के बारे में अवेयरनेस जनरेट करने के लिए SMT की टीम है, सोशल मीडिया की सोसाइटी है। इसके अलावा CSR के ऊपर हमने एक सोसाइटी बनाई है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली और इन्वायरमेंट अवेयरनेस के बारे में काम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि उसके बाद इसी तरह लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए, बच्चों में पढ़ने की हैबिट को प्रमोट करने के लिए लिटरेरी और डिबेटिंग की सोसाइटी हमने बनाई थी। तो इसी तरह मैं ये समझता था कि यार दीन का काम करने के बारे में भी हमें बच्चों को तरगीब देनी चाहिए, इस तरफ लेके आना चाहिए और हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी होनी चाहिए नात एंड किरत की। तो मैंने उस सोसाइटी को जब बनाया, पहले भी ये सोसाइटी हमारे यहाँ काम कर रही थी, मैंने अभी उसको आगे ज़्यादा फंक्शनल किया है। और जो हमारे पुराने कॉलीग हैं हाफ़िज़ इमरान साहब, नो डाउट वो दीन को ख़ुद भी बड़ा अच्छा समझते हैं, तो मैंने उनकी ज़िम्मेदारी लगाई है कि आप इसको लीड करें फ्रंट से। साथ उनके एक यंग टीचर हमने अटैच किया है। इसके अलावा उनकी टीम में कोई 15 से 20 के करीब बच्चे उन्होंने सेलेक्ट किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अभी ये इवेंट आज उन्होंने अरेंज किया है, इसके बाद जो अपकमिंग इवेंट है, हम ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ का जो है किरत और नात कंपटीशन करवाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। जो ही वेदर थोड़ा सा चेंज होता है उसके बाद हमारा ये डिसीजन है, हम चीज़ों को लेकर आगे जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि अदारों का हुस्न भी यही है, जो यूनिवर्सिटी लेवल पे बच्चा आता है उसको करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ एक्स्ट्रा और को करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी हिस्सा बनाना चाहिए। उसको मौका मिलना चाहिए कि वो एक्सप्लोर कर सके अपने आप को और एक्सेल कर सके करियर में। अच्छा, इवेंट मैनेजमेंट सोसाइटी जो है वो तो हर इवेंट में ही होती है, तो व्हाट्स योर टेक ऑन इट? इवेंट मैनेजमेंट सोसाइटी भी मैं समझता हूँ इस टाइम मैं क्योंकि उस सोसाइटी के साथ जब मैं टीचर था, लेक्चरर था और असिस्टेंट प्रोफेसर था, तो मैं उस सोसाइटी को खुद लीड करता रहा हूँ और उसका बड़ा एक जो है ना फंक्शनल रोल है इस कैंपस की इवेंट्स को सजाने में, उनको मैनेज करने में। और नो डाउट अभी भी जो उसको रन कर रहे हैं वो मेरे क्लास फेलो हैं
मुसरत नवाज साहब मेरे टीचर के बेटे भी हैं और मेरे लिए बड़ी ऑनर है कि वो मेरे कॉलीग हैं और माशाल्लाह वो हमारा वन ऑफ़ द मोस्ट एक्टिव जो कॉलीग है वो है और हर इवेंट में आप उसको आगे आगे देखते हैं। और तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अदारे की बैकबोन होते हैं, ठीक है। तो मैं ये क्या समझ सकता हूँ कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें मुसरत नवाज साहब जो हैं उसका रोल बिल्कुल एक बैकबोन वाला है। मेरे बैकएंड पे भी कई इवेंट्स ऐसे होते हैं, मुझे प्रॉब्लम नहीं होता जब वो लोग इसको, और मैंने उनको कॉन्फिडेंस भी दे रहा हूँ, मैंने चीज़ों को डेलीगेट भी कर रहा हूँ, वो खुद से सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, डिसीजंस करते हैं, मैं सिर्फ उनको जो है सपोर्ट प्रोवाइड करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिज़ल्ट ये है कि आप लोगों को अच्छे इवेंट देखने को मिलते हैं और कोशिश जारी है इंशाल्लाह। अच्छा सर, लास्ट में मैं ये चाहूँगा कि आज की तकरीब के हवाले से आप स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैंने जैसे स्टेज पे भी बोला था, मेरा ख्याल है इलामा की ये 2-3 लाइंस काफ़ी हैं जो मैंने वहाँ भी बोली कि इलामा फरमाते हैं, इलामा इकबाल फरमाते थे कि वो जवाब शिकवा की कुछ हैं शेर के, बदल ना दूँ मैं तेरी खातर हर चीज़ को तो कहना, पर तू अपने आप में अंदाज़े वफ़ा तो पैदा कर। फिर अंदाज़े वफ़ा को उन्होंने एक्सप्लेन किया कि अंदाज़े वफ़ा को किस चीज़ को कह रहे हैं। अंदाज़े वफ़ा के बारे में वो कहते हैं कि की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कामयाबी की राज है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्ना के ऊपर अमल करना है, प्रैक्टिकली अमल करना है और उसके मुताबिक जो हकूक़ुल इबाद उन्होंने कहे हैं उनको पूरा करना और हकूक़ुल्लाह को पूरा करना। तो अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे, हम उसके ऊपर उस सुन्नत के ऊपर अमल करके अपनी अगली ज़िंदगी को भी आसान बना सकें। जी तो नाज़रीन, ये थे पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस के डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर डॉक्टर नवीद इकबाल चौधरी साहब, और बड़ी पुरमगज़ बातें उन्होंने की हैं। मैं यहाँ पर WNTV UK और पंजाबी पॉइंट के नाज़रीन के लिए ये बताता चलूँ कि कुछ परसेप्शंस होते हैं, बल्कि मैं तो उन्हें मिस परसेप्शंस कहूँगा कि जो लोगों के जहन में ये होता है कि यूनिवर्सिटी में बस जो है वो पढ़ाई और बस पढ़ाई या कुछ जो है ना वो म्यूज़िक या इस तरह के इवेंट होते रहते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। यहाँ पर बच्चों की तरबियत का हर तरह से ख्याल रखा जाता है और ख़ास तौर पर पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस में बच्चों की तरबियत के लिए जो है ना वो हर उस चीज़ का अहतमाम किया जाता है जो बच्चों की तरबियत में जो है ना वो उसका एक ख़ास रोल हो। तो आज की जो नात और किरात सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम सेमिनार था सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, वो भी इसी सिलसिले की कड़ी थी। इसके साथ ही अपने उस आबू हुसैन सियालवी को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।